महाराज जी, कई लोगों के मन में यह प्रश्न उठता है कि क्या बिना मूर्तियों के भी भगवान की पूजा संभव है? क्या मूर्ति रखना अनिवार्य है या बिना मूर्ति के भी परमेश्वर की पूजा अर्चना की जा सकती है? कृपया इस पर विस्तार से मार्गदर्शन करें। देखिए, साधना तो बिना मूर्ति के भी हो सकती है, लेकिन पूजा आराधना के लिए किसी रूप या संकेत का होना आवश्यक है। जैसे हम रेडियो बिना रखे समाचार नहीं सुन सकते, वैसे ही पूजा के लिए कोई माध्यम या प्रतीक जरूरी है। हवा तो हर जगह है, पर पंखा न हो तो हम उसका लाभ नहीं ले पाते। साधना में आप चित्त और ध्यान से काम चला सकते हैं, पर पूजा आराधना के लिए मूर्ति या कोई प्रतीक जरूरी है। तो क्या इसका अर्थ यह है कि साधक केवल ध्यान, जप या अन्य मानसिक विधियों से साधना कर सकता है, लेकिन जब बात पूजा की आएगी तो उसे किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ेगी? बिल्कुल, साधना के लिए किसी प्रतीक की अनिवार्यता नहीं है। आप मन, बुद्धि के माध्यम से भी आत्मा का ध्यान कर सकते हैं, लेकिन पूजा आराधना के लिए कोई प्रतीक या कोई माध्यम चाहिए, जिससे हमारी इंद्रियां और मन परमेश्वर से जुड़ सकें। और यही वजह है कि मूर्ति या प्रतीक का महत्व पूजा में बढ़ जाता है। महाराज जी, एक और जिज्ञासा है, क्या परमात्मा सर्वव्यापी है या वह केवल परमधाम में ही निवास करता है? हमारे शास्त्रों में अक्सर सर्वव्यापकता की बात कही जाती है, कृपया स्पष्ट करें। यह प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है। वास्तव में परमात्मा परमधामवासी है, सर्वत्र व्याप्त नहीं है। तो यदि शरीर में परमात्मा का अवतरण हुआ है तो क्या इसे चलता फिरता परमधाम कह सकते हैं? यह विचार क्यों गलत है? परमधाम वहां जहां परमानेंट आपका धाम उसका नाम है, जहां एक स्थान है जहां कहीं भी घूम फिर जाकर एक जगह ठहरते हैं। जहां कहीं भी घूम फिर कर आकर ठहरते हैं तो आपका निवास है, वो आपका स्थान है, धाम है। घूमने वाला चीज को जो हम घूम रहे हैं, गाय हमारा धाम नहीं है, गाय हमारा स्थान नहीं है। इसी तरह से यह एक गाय है, ये धाम नहीं है। जब ये धाम होता तो परम धाम हो जाता। ये शरीर चलती फिरती गाय है। देखिए, शरीर केवल एक साधन है, गाड़ी की तरह। परम धाम स्थायी निवास है, शरीर अस्थाई। जब तक परमात्मा का अवतरण है, वह यहां कार्य करता है, लेकिन असल में उसका धाम अलग है। इस बात की पुष्टि वही कर सकते हैं जिनके पास सही तत्वज्ञान है। हर कोई इसकी अनुभूति नहीं कर सकता। महाराज जी, यदि कोई जानना चाहे कि वास्तव में परमात्मा का अवतरण किस शरीर पर हुआ है, तो उसे क्या करना चाहिए? क्या केवल आपके माध्यम से ही सच्चाई जानी जा सकती है? सत्य जानने की वास्तविक कीमत समर्पण और शरणागति है। जब साधक पूर्ण समर्पण भाव से अपने अहंकार को मिटा देता है, तब उसे परम सत्य की झलक मिलती है। कोई भी बाह्य प्रमाण या दिखावा इस ज्ञान की पुष्टि नहीं कर सकता। इसे केवल भक्ति और समर्पित भाव द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। तो क्या परमेश्वर के साक्षात्कार के लिए किसी विशेष पात्रता या योग्यता की आवश्यकता होती है या केवल समर्पण ही पर्याप्त है? परमेश्वर का साक्षात्कार किसी एक व्यक्ति, संस्था या माध्यम के दिखाने से नहीं होता। वह परमेश्वर वही है जो सृष्टि के पूर्व था और सृष्टि के पश्चात भी रहेगा। उसका दर्शन एवं बोध प्रत्येक जिज्ञासु को अपने समर्पण और शरणागति के पश्चात होती है। महाराज जी, आपके परिचय में लिखा था कि कण कण में भगवान, मिथ्या ज्ञान, जबकि रामायण जैसी ग्रंथों में हरिव्यापक सर्वत्र समाना जैसी चौपायां आती हैं। क्या इनमें विरोधाभास नहीं है? कृपया विस्तार से समझाएं। यह विषय बहुत गूढ़ है। रामायण में यह चौपाई उस प्रसंग की है जब धरती पर धर्म की हानि हो रही थी और सब देवता, शिव, ब्रह्मा, शंकर आदि मिलकर परम प्रभु की खोज में लगे थे। सभी ने अपने अपने मत दिए। कोई बोला बैकुंठ में, कोई बोला क्षीर सागर में है, लेकिन अंत में उस बैठक के अध्यक्ष शंकर जी ने कहा कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट भय में जाना, यानी भगवान सबके हृदय में प्रीति के अनुसार प्रकट होते हैं। जब शंकर जी बोल दिए हरि व्यापक सर्वत्र समाना, ब्रह्मा जी जो हैं, चूंकि अब अध्यक्ष बोल रहे हैं, तब उसका सपोर्टर चाहिए कि साधु साधु, हाँ भाई सही है, थोई और आगे बढ़िए। यदि ये सही है, तब सब मिलकर के प्रार्थना किसका? जय जय सुरनायक, जन सुखदायक, प्रणतपाल भगवंता। ये प्रार्थना मिलकर के सब करने लगे। गौर कीजिएगा, बहुत लंबा प्रार्थना है। फिर आइए, प्रार्थना सुनाई दिया क्योंकि वो देवलोक का था। अब प्रार्थना का जवाब क्या आ रहा है? जन डरपहु मुनि सिद्ध सुरेसा, तुम्हें लागी धरी हो नर वेसा। वो जब धरती पर ही व्यापक है तो यह आकाशवाणी कहां से आई?
सुरेशों, ए ब्रह्मा, ए सब डरो मत, डरो मत। मैं नर शरीर धारण करके आ रहा हूं। अब वो कौन था जो कह रहा है कि आप लोगों की रक्षा के लिए मैं खुद धरती पर आ रहा हूं? अब हुआ क्या था? जब जब हो ही धर्म की हानि, बाह, असुर, अधम, अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहिन दयानिधि सज्जन पीरा, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणे साधूना विनाशाय च दुष्कृताम, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। वो परम प्रभु की आकाशवाणी थी ना? ब्रह्मा इंद्र को, नारद को, शंकर को कह रहे हैं, डरो नहीं, डरो नहीं। सृष्टि के संहारक को आश्वासन दे रहा है, डरो नहीं, डरो नहीं, हम खुद आ रहे हैं, नर्तन में रक्षा के लिए। वो कौन था? अब आगे आ जाइए, इसी शंकर जी की एक पंक्ति और ले लीजिए। जब अवतार नहीं था तब ये बात बोले थे शंकर जी, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और जब अवतार हो गया तो शंकर बाबा का व्यापकत्व खत्म हो गया। जय सच्चिदानंद जग पावन राम जी को करने लगे। एक राम में सच्चिदानंद देखने लगे, एक राम में, और किसी में क्यों नहीं देखा उन्होंने? राम रामेति रामेति, राम नाम वरान्य। ये शंकर जी कहां बताने लगे भगवान को? राम में क्यों नहीं किसी और का नाम लिया, क्यों नहीं कहीं और बता दिया? ये है कि नहीं? तो क्या इसका अर्थ यह है कि भगवान का व्यापकत्व केवल भाव और प्रेम के स्तर पर है, भौतिक रूप में नहीं? बिल्कुल सही। शंकर जी ने जब यह बात कही थी तब अवतार नहीं हुआ था। जब अवतार प्रकट हुआ तब वही शंकर जी राम में सच्चिदानंद देखने लगे। इसका अर्थ है कि व्यापकता भाव और प्रेम के स्तर पर है। परमेश्वर की भौतिक उपस्थिति हर जगह नहीं है। यह विषय ज्ञान और बोध से जुड़ा है, न कि केवल तर्क वितर्क से।